अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, घूमते फिरते के पेज में मैं हूँ अब्दुल कादिर। इस वक्त बात करेंगे कमसन बच्ची के हवाले से। कमसन बच्ची के हवाले से मुख्तलिफ़ स्टोरियाँ, मुख्तलिफ़ अफ़वाहें बहुत रोज़ाना के बुनियाद पे गर्दिश करती रहती हैं। हम दो रोज़ाना की बुनियाद पे आपको अपडेट भी करते हैं कि इसमें जो है तरदीद भी आती रहती है वालदेन की जानिब से, और सामने जो पार्टी है उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात पे इल्ज़ामात लगते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक और स्टोरी सामने आई है कि बच्ची के हवाले से, कि वो क्या स्टोरी है। इस वक्त हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर ज़ोएब जेजा साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनके पास एक बहुत बड़ी स्टोरी है। आज क्या स्टोरी है, और आज इनके पास एक ऐसी स्टोरी है जो आप सुनेंगे, उसके बाद हम आपको रात में अलग से वीलॉग भी इस पे करेंगे। ज़ोएब भाई, क्या आपके पास इसके हवाले से स्टोरी है? जी देखिए कादिर भाई, चंद बातें जो है वो गर्दिश कर रही थी, कुछ अफवाहें गर्दिश कर रही थी इस हवाले से। ये था कि भाई मिलने की ख्वाहिश बच्ची की जानिब से जो है बताया गया था कि की गई थी। तो उससे पहले भी एक बात सामने आई थी, तो वो मैंने जो है वो आज शेयर की है, और वो ये थी कि भाई कि कुछ दिन पहले जो है वो ये बात सामने आई थी कि जो शेल्टर होम है जहाँ पे रखा गया है, वहाँ पे कोई ऐसी जहरीली जो है वो अशिया खिलाई गई है जिसकी वजह से उसकी तबीयत नासाज हो गई है, और इमरजेंसी में जो है वो उसे जो है वो कराची का जो अस्पताल है, जिना अस्पताल, वहाँ जो है वो लाया गया है। लेकिन जब मुख्तलिफ़ अस्पतालों में रब्ता किया गया तो इस तरह की कोई ख़बर जो है वो सामने नहीं आई। और फिर ये ख़बर भी, जिस तरह ये मिलने की ख्वाहिश वाली ख़बर है, तो इसकी भी ये ख़बर भी जो है वो दम तोड़ गई। और अब ये जो मिलने की ख्वाहिश वाला जो मामला है, इसमें वालदैन भी जो है वो इनकार कर रहे हैं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बात की कोई हकीकत जो है वो नहीं है। ये बात भी इसी तरह से है जिस तरह दीगर बातों को र्यूमर्स की बुनियाद पे जो है वो उठाया जा रहा है, इस केस को कमज़ोर करने के लिए, इस केस को ख़राब करने के लिए। चूँकि केस अब बहुत ही करीब तर पहुँच चुका है, सिर्फ़ फ़ैसलों पर ये केस रह गया है, तफ्तीश काफ़ी हद तक जो है वो मुकम्मल हो गई है, कुछ नई चीज़ें ज़रूर उस केस में आ गई हैं, लेकिन काफ़ी हद तक ये मामला निमट चुका है। बस फ़ैसले का इंतज़ार है, जैसे ही कोर्टें खुलेंगी तो यकीनन फ़ैसले होना शुरू हो जाएँगे, चाहे वो ज़ाहिर है फ़ैसले अदालत ने करने हैं। तो ये सारी सूरत हाल थी कादिर भाई, जिसका आप पूछ रहे थे। अब जिस तरह अदालतें खुलेंगी, जो मुल्ज़िमान हैं वो रिमांड पर हैं, रिमांड उनका जो है वो रिमांड उनका जो लिया गया था, अब वो रिमांड जो है वो कंफर्म नहीं है। वो कंफर्मेशन के लिए जब ज़मानत जो है वो कंफर्मेशन नहीं होगी तो उसके बाद वो चीज़ सामने आएगी। फिर वो तिबी मुआयने वाली दरख्वास्त थी, वो भी मुस्तरद हो गई है। 164 स्टेटमेंट जो था वो दरख्वास्त अभी मौजूद है, उस पर कोई फ़ैसला नहीं आया है। तो अब देखना ये है कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाता है। यकीनन अब फ़ैसलों का इंतज़ार है। सेक्शंस इसमें सारी लग चुकी हैं, चालान पेश होना बाकी है। चालान पेश होते ही जो है वो गिरफ़्तारियाँ शुरू हो जाएँगी। कुछ सेक्शंस ऐसी हैं जो काबिल ज़मानत है, कुछ नाकाबिल ज़मानत भी है। तो अब देखते हैं, जब अदालतें खुलती हैं तो समाअतें शुरू होती हैं तो क्या फ़ैसला जो है वो कादिर भाई सामने आता है। अच्छा, जो आज आपने मुख्तलिफ जो अस्पतालों में चक्कर लगाए, उसमें क्या सिचुएशन सामने आई? जी देखिए, अस्पतालों में जो जिस तरह की मैंने आपको बताया कि सिविल था, जिना था, अब्बासी था, इनमें मुख्तलिफ़ वार्ड्स बने हुए हैं। जो ज़हरीली अशिया लोग खाते हैं उनके अलग वार्ड बने होते हैं। तो वार्ड में जाके जो है वो इस बात की जो है वो तस्दीक की गई मुख्तलिफ़ जगहों पे। तो जो अफ़सरान थे उन्होंने इस बात की तस्दीक नहीं की, और जो जहाँ पे इंदराज होता है जब कोई मरीज़ आता है, तो वहाँ पर भी इस नाम की कोई फ़हरिस्त जो है वो मौजूद नहीं थी। तो जिससे ये बात साबित होती है कि ये बात भी जो है वो बेबुनियाद और अफ़वाह ही थी। जिस तरह और बातें जो है वो अफ़वाहें और जो गर्दिश करती हैं, फिर वो अफ़वाहें जब आप तस्दीक करने जाएँ तो फिर उसके बाद वो दम तोड़ जाती है। तो ये बात भी इसी तरह की थी। इस बात में भी जो है वो था तो कुछ नहीं, लेकिन ये कि इस तरह की बातें सामने आना भी गैर मुनासिब है। अगर इस तरह की बातें सामने आ रही तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई हकीकत ज़रूर होगी, लेकिन वो आया होने में थोड़ा-सा वक़्त ज़रूर लगता है। तो देखिए अब क्या होता है कादिर भाई, आगे चलिए। अच्छा, ये एक खबर थी कल, मैंने मुझे खबर देनी थी एक और दूसरी ना, कि वालदेन से जो है रब्ता कर लिया गया है, बच्ची जो है वालदेन से मिलना चाह रही है। ये बिल्कुल सरासर जो है वो एक अफ़वाह ही थी, इसमें कोई सदाकत नहीं थी। अगर बात करें तो जो कमसन बच्ची के हवाले से, कि प्रोटेक्शन जो हाउस है जहाँ पे जब रखा गया है, वहाँ पे जो है बच्ची को टार्चर किया जा रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंध हुकूमत ने बड़े अच्छे इंतजाम किए हैं। इस हवाले से हमने मिनिस्टर से भी बात की है, मिनिस्टर ने भी ये कहा है कि बड़े अच्छे
इंतज़ामात हैं वहाँ पे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बच्ची जो है वहाँ पे सही है। और इस हवाले से जो है जब अदालत में भी बुलाया गया बच्ची को, तो बच्ची से भी पूछा गया कि आपका ख्याल रखा जा रहा है, तो बच्ची ने भी यही जवाब दिया कि वहाँ जो है बिल्कुल मामला ठीक है और ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ, ये मुख्तलिफ यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि बच्ची को जो है वो पता नहीं किस हाल में है, क्या है। भाई बच्ची जो है वो इस वक्त जो है सेफ़ है, बच्ची जो है प्रोटेक्शन हाउस में बाकायदे जो है अल्हम्दुलिल्लाह सही, और इस वक्त बाकायदे सेहतमंद भी है और सही तरीके से वहाँ पे रह भी रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल अफ़वाहें हैं, अफ़वाहों पे अफ़वाहें हैं, बाकी कुछ नहीं है। सिंध हुकूमत के ऊपर जो है बहुत सारे यूट्यूबर सवाल उठा रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो ऐसी चीज़ें कर रही है बच्ची का, कुछ भी नहीं करी सिंध हुकूमत। सिंध हुकूमत जो है बच्ची को बच्ची का केस है, बच्ची के जो केस में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सिंध हुकूमत कोई उसमें दखल दे रही है, क्योंकि ये एक केस है। ये केस जो है वो अदालत में है, के बारे में सिंध हुकूमत से भी रब्ता किया गया हमने। तो सिंध हुकूमत की जानिब से ये हल्कों ने ये बात वाज़ेह की कि हमारे इस मामले से ना लेना है ना देना है, ना पुलिस का लेना है ना देना है। पुलिस जो है अपने कानून के मुताबिक इस पे जो है वो तहकीकात भी कर रही है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंध हुकूमत जो है अपने कामों में मसरूफ़ है। सिंध हुकूमत दीगर शहर के जो मामलात हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत जो काम नहीं कर रही, सिंध हुकूमत अपने जो दीगर मामलात है उस पर बिल्कुल ध्यान दे रही है। और इसमें कोई मैं आपको दोबारा वाज़ेह कर दूं कि सिंध हुकूमत का इस मामले से ना लेना है ना देना है।